जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वट सावित्री व्रत कथा। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय हो, सावित्री माता की जय हो। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मुझे वट सावित्री व्रत के बारे में बताइए। इस व्रत का क्या विधान है? यह व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इस व्रत की कथा क्या है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार इस व्रत को किया था, स्त्रियों के कल्याण के लिए, मैं उसी बात का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक बड़े ही पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील और जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर्य अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ देवी सावित्री की आराधना की। कुछ काल के बाद व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री बहुत प्रसन्न होकर राजा को वरदान देते हुए बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें मेरे ही अंश से एक कन्या उत्पन्न होगी। इतना वरदान देकर देवी सावित्री अंतर्ध्यान हो गई और कुछ समय के बाद राजा को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। वह कन्या देवी सावित्री के वरदान से ही प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। धीरे धीरे सावित्री अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। सावित्री देवी ने भृगु ऋषि के उपदेश से सावित्री व्रत को किया था। एक दिन वह व्रत के बाद अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके वहीं बैठ गई। पिता ने जब सावित्री को विवाह योग्य देखा तो अपने मंत्रियों से उसके विवाह के विषय में विचार करने लगे, परंतु उसके योग्य कोई श्रेष्ठ वर न देखकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम वृद्ध जनों और मंत्रियों के साथ जाओ और स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर ढूंढ लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा मानकर मंत्रियों के साथ चल पड़ी और थोड़े ही समय में राज ऋषियों के आश्रमों में, सभी तीर्थों में और तपोवनों में घूमती हुई वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई पुनः अपने पिता के पास लौट आई। जब सावित्री लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि राजसभा में देव ऋषि नारद जी बैठे हैं। देवी सावित्री ने देव ऋषि नारद जी और अपने पिता को प्रणाम करके सारा वृतांत बताया और कहा, हे महाराज, साल्व देश में धूम्रसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नाम के एक पुत्र को मैंने अपने पति रूप में चुना है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे राजन, इसने तो बाल्य स्वभाव में उचित निर्णय नहीं लिया। यद्यपि धूम्रसेन का पुत्र सभी गुणों में संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष भी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति को बड़ी चिंता हुई। फिर उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम कोई दूसरा वर ढूंढ लो। तब देवी सावित्री बोली, राजाओं की आज्ञा एक ही बार दी जाती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घ आयु हो या अल्प आयु हो, निर्गुण हो या सद्गुण हो, मैंने तो उसका वर्ण कर लिया है। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो बात पहले विचार करके मन में निश्चय कर ली जाती है, उसी के अनुसार वचन कहा जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने मन में जो निश्चय कर लिया है मैं वही करूंगी। सावित्री देवी का ऐसा दृढ़ निश्चय सुनकर नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, आपकी कन्या को यही अभीष्ट है, तो इस कार्य में आपको शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान धर्म निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद देकर नारद मुनि स्वर्ग को चले गए। राजा अश्वपति ने शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री मनोवांछित पति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों आश्रम में सुख पूर्वक रहने लगे। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में बार बार स्मरण आती रहती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष भी बीत गया। सावित्री ने सोचा, अब मेरे पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। आज के चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। यही सोचकर देवी सावित्री ने 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया। 3 रात्रियों तक भगवती सावित्री का जप, ध्यान और पूजन करती रही।
3 दिन और रात नियम पूर्वक व्यतीत किए और चौथे दिन देवताओं और पितरों को संतुष्ट करके अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से लकड़ियां लाया करते थे। उस दिन भी वह लकड़ी लाने जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस पर सत्यवान बोले, वन में जाने के लिए पहले अपने सास ससुर की आज्ञा ले लो। सावित्री ने जाकर अनुमति मांगी। पहले तो सास ससुर मना करने लगे, परंतु जब सावित्री बार बार आग्रह करने लगी तो उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। जंगल में जाकर सत्यवान लकड़ी काटने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके सिर में बहुत तेज पीड़ा होने लगी। उन्होंने सावित्री से कहा, हे प्रिय, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। तब सावित्री बोली, स्वामी, आप मेरी गोद में सिर रखकर विश्राम कीजिए। सत्यवान सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गए और थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति का सिर गोद में लिए बैठी थी कि तभी वहां यमराज प्रकट हुए। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? क्या आप देवता हैं, दैत्य हैं या गंधर्व हैं? मैं आपको नहीं जानती। कृपया अपना परिचय दीजिए और बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं। तब धर्मराज जी बोले, हे सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सके और मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। इतना कहकर यमराज जी ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ के समान सूक्ष्म पुरुष को बाहर निकाला और उसे लेकर अपने लोक की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाने पर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री उनके पीछे चली आ रही थी। यमराज बोले, हे देवी, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर तक कोई नहीं आ सकता। तब देवी सावित्री बोली, हे महाराज, अपने पति के साथ चलते हुए ना तो मुझे कोई कष्ट हो रहा है और ना ही थकान। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णा आश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आधार आश्रय पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्री का एकमात्र आश्रय उसका पति ही होता है। मैं तो अपने पति के साथ ही चल रही हूँ। देवी सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, हे देवी, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। तब सावित्री ने नियम पूर्वक कहा, मेरे सास ससुर के नेत्र ठीक हो जाएं और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो, मुझे भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, मेरे पति दीर्घ आयु हो और हमारी धर्म में सदा अटूट श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज जी ने सावित्री को सारे वरदान प्रदान किए और सत्यवान को भी जीवन दान देकर लौटा दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर अपने सास ससुर के पास लौट आई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सावित्री ने जो देवी सावित्री की आराधना की थी, यह सब उसी का पुण्य का प्रभाव था। अब मैं तुम्हें सावित्री व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री को 3 दिन तक सावित्री व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। यदि 3 दिन उपवास करने की शक्ति न हो तो त्रयोदशी को नक्त व्रत करे, चतुर्दशी को आयचित व्रत करे और अमावस्या को उपवास करे। सौभाग्य की कामना करने वाली नारी नदी या तालाब में स्नान करे। यथाशक्ति मिट्टी, सोने, चांदी, ब्रह्मा सहित देवी सावित्री की प्रतिमा बनाकर बांस के पात्र में स्थापित करे। 2 लाल वस्त्रों में उसे आच्छादित करे। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नववेद से पूजन करे। कुसुमांड, नारियल, ककड़ी, तुरुई, खजूर, कैद, अनार, जामुन, नारंगी, अखरोट, कटहल, गुड़, नमक, जीरा, अंकुरित अन्न, सप्त धान्य और गले का डोरा, जिसे सावित्री सूत कहा जाता है, इन सभी पदार्थों को बांस की टोकरी में रखकर देवी सावित्री को अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें, गीत, वाद्य और नृत्य आदि के साथ उत्साह मनाएं। सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इस प्रकार सारी रात्रि उत्साह पूर्वक व्यतीत करके व्रती नारी सब सामग्री सहित सावित्री की प्रतिमा श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी सात्विक भोजन करें। हे राजन, इस प्रकार वट वृक्ष के नीचे काष्ठ भार सहित सत्यवान और देवी सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर उनका विधि पूर्वक पूजन करें।
रात्रि में जागरण आदि करके वह प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान कर दे। जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती हैं, वे पुत्र पौत्र धन आदि सुखों को प्राप्त करके चिरकाल तक पृथ्वी पर सुख भोगती हैं और अंत में अपने पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए पुण्यवर्धक, पापहारक, दुख नाशक और धन प्रदान करने वाला है। जो नारी भक्ति भाव से इस व्रत को करती है, वह देवी सावित्री के भांति दोनों कुलों का उद्धार करती है और अपने पति के साथ चिरकाल तक सुख भोगती है। जो कोई भी सावित्री व्रत की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए धर्मराज जी की जय हो, देवी सावित्री की जय हो, सत्यवान जी की जय हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।